बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालत में रखा गया कुरान मजीद मुलजिम के बजाय अगर जज के हाथ में दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर फैसले हो सकते हैं। कुरान पाक को हमेशा तर्जमे के साथ पढ़ा करें ताकि आप पर वो सारे झूठ आया हो जो दीन के नाम पर बोले जाते हैं। अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। इंसान का काम है कोशिश करना, कामयाबी तो अल्लाह देता है। मोहताजी बहुत बड़ी रुसवाई है। ए अल्लाह, अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। इल्म की तलब से शर्म ना करो क्योंकि जहालत ज़्यादा बाइस से शर्म है। सयाने कहते हैं जिस छाँव से इज्जत नफ्स ज़ख्मी हो उससे धूप बहुत बेहतर है। ना कर नसीब से इतने गिले हैं इंसान, जब अल्लाह राज़ी होता है ना तो हर चीज़ मिल जाती है। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, समझ, अखलाक, जहानत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। जिससे बारिश फ़िज़ा से धूल और मिट्टी साफ़ करती हैं, ऐसे इस्तग़फ़ार रूह से गुनाहों को धो देता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो सच बोलें, कुरान पढ़ा करो। बेशक मेरे रब ने इसमें हर मसले का हल रखा है। एहतराम करना तरबियत है, कमज़ोरी नहीं। माजरत करना हुस्न अखलाकी है, ज़िल्लत नहीं। बंदा रोज़े से तो है लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा। ज़रा सोचिए, आप जन्नत के दरवाजे पर तो हैं लेकिन आप ज़मीन पर अपनी चाबी भूल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। कुछ ताल्लुकात छींक की तरह होते हैं, ख़त्म होते ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने का दिल करता है। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाए तो फिर अल्लाह अपने बंदों को रुस्वा नहीं करता। कुछ लोगों के लिए हाथ उठाने नहीं पड़ते, उनके लिए दुआ सीधी दिल से निकलती है। जिसके साथ चलो उसको पता चलना चाहिए और जिसके खिलाफ चलो उसे भी पता चलना चाहिए। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का है। अल्लाह फरमाता है, मुझे छोड़कर कौन सी जीत के मुंतज़िर हो? कयामत के दिन तुम्हारी हर जीत का फैसला मैंने ही करना है। किसी फैसले के वक्त अगर बात कुरान तक पहुंच ही जाए तो फैसला कुरान के ऊपर हाथ रखकर नहीं बल्कि उसके अंदर से पढ़कर करें। अखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बदतमीज़ और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज़ देखा है। इस बात को आपने अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए समझ लेना है और दिल में बिठा लेना है कि आप पर कोई मुसीबत नहीं आती अगर अल्लाह की इजाज़त ना हो। आपको कोई मुसीबत दे नहीं सकता अगर अल्लाह ताला उसको रोक ले। कोशिश करें कि आप पर कोई सूरज ऐसा तुलू ना हो जिसमें आपने नमाज, कुरान, अस्कार और तौबा ना की हो। बेशक खुशकिस्मत तरीन हैं वो लोग जो कोई दिन इनके बगैर नहीं गुजारते। ए अल्लाह, मेरे रिस्क को इतना कुशादा कर दे कि मैं तेरी मखलूक की मदद कर सकूं और मेरा हाथ हमेशा देने वाला रखना। आपकी ज़िंदगी में जो भी फैज़ चल रहा है उस फैज़ तक आपको अल्लाह ताला लाया है, आप खुद नहीं आ गए। अल्लाह ताला ने आप पर मुश्किलें भी डाली और आसानियां भी, ताकि आप शुक्र और सब्र दोनों सीखें। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। मुझे बेहतरीन नहीं बस वो चाहिए जिसमें मेरे रब की रज़ा हो और रब मुझे अपनी रज़ा में ही राज़ी रखे। जिस चीज़ में अल्लाह की रज़ा शामिल होती है वो चीज़ हमें बेसुकून नहीं करती और तुम खाली हाथ नहीं लौटाए जाओगे। तुम्हारी दुआओं पर कह के कुन वो तुम्हारी तकदीरें संवार देगा। अगर लोगों को मालूम हो जाए कि कुरान को गौर व फिक्र के साथ पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं तो उसके सिवा किसी और चीज़ में मशगूल ना हो। अगर अल्लाह कहता है मुश्किल के साथ आसानी है तो यकीन रखना, क्योंकि उसकी कही हुई बात के ज़र्रे ज़र्रे में भी उसकी कोई हिकमत छुपी हुई है। अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते। जो रब कुएं से निकालकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के तख्त पे बैठा सकता है, भरोसा रखो वो रब तुम्हारे गमों को खुशियों में बदल सकता है। याद रखिए, सारी की सारी चालाकियां और होशियारियां सिर्फ इस दुनिया में ही है।
اس کو بیوقوف بنا لیا، اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن ہم یاد رکھیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔